आज का जो क्लास है हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सेकेंड क्लास होगा, जो क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट जो क्लास था इसमें हम लोग एग्जाम्पलर का क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए थे, ठीक है। आज हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। अब देखना है कि कितना टाइम लगता है। क्वेश्चन आपका है 1 to 15। हो सकता है कि आज सेकेंड क्लास में कंप्लीट हो जाए, या हो सकता है कि 1 आवर तक नहीं अगर सॉल्व होगा तो इसका एक और वीडियो हम आप लोगों को बनाएंगे। लेकिन देखना है और समझना है, ठीक है। तो धड़फड़ा के नहीं पढ़िए, समझ समझ के पढ़िए, ठीक है। तो हम समझाते हुए कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को याद भी हो जाए और समझ में भी आ जाए, और एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछे तो आपका कार्बन कंपाउंड से सॉल्यूशन हो जाए। चलिए इसी सब को देखते हुए हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए लिखा हुआ इथेन with the molecular formula C2H6 has। अब देखिए कोवैलेंट बॉन्ड पूछ रहा है, इसमें कितने बॉन्ड है, ठीक है। तो शेयर करके जो बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बाय शेयरिंग इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहां पर दिया हुआ है C2H6, ध्यान दीजिएगा C2H6, तो कार्बन 2 है, ऐसे करके लिखिए 1 और 1 2, हाइड्रोजन 6 है तो 3 यहां दे दीजिए, इसको हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, सिंपल समझिए, बीच में एक बॉन्ड आएगा। अब इसका स्ट्रक्चर लिखिए 1, 3 हाइड्रोजन है ना, 1 और ये 1, फिर यहां हो गया कार्बन 1 1 और ये 1। देखिए सिग्मा बॉन्ड है, सब सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। और ये बॉन्ड काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर जो आपका है कोवैलेंट बॉन्ड जो होगा, ये ऑप्शन आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। यहां 7 कोवैलेंट बॉन्ड होगा। अगर यहां सिग्मा बॉन्ड की संख्या पूछता तो 7 सिग्मा बॉन्ड भी होता। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। कोई भी कंपाउंड इस प्रकार से, यहां देखिए एक और आप देख लीजिए, यहां पर C2H6 है, अगर यहां पर हम लिखते C3H8 तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। समझिए आंसर आपका हो चुका है, यह समझा रहे हैं। अगर इस टाइप का पूछा जाता तो क्या होता, देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर 10 को वैलेंट बॉन्ड होता। समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ से स्पेस है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ब्यूटानोन, लास्ट में है ONE, तो सफिक्स यहां पर है ONE, इसका मतलब कीटोन ग्रुप का होगा। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कीटोन है 1 है, तो ये स्ट्रक्चर होगा इसका। अब दिया हुआ ब्यूटानोन इज 4 कार्बन कंपाउंड, राइट, विद द फंक्शनल ग्रुप हो गया इसका, ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप का है। इसी फंक्शनल ग्रुप पूछ रहा है तो ये कीटोन का है। कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है लास्ट में 1 होता है, लास्ट में क्या होता है 1 होता है, तो ये कीटोन हुआ। अब समझ में आ गया आपको, कीटोन ग्रुप का है, ब्यूटानोन है, 4 कार्बन है। चलिए ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 2 में आप कीटोन लिख देंगे। चलिए इसी में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। While cooking, if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside, it means that the fuel is not burning completely। यही होगा completely। देखिए क्या होता है 100% इफिशियंसी, सुने होंगे आप लोग। जब फ्यूल 100% इफिशियंसी देगा, जैसे हम लोग लकड़ी जलाते हैं, वुड जलाते हैं, तो देखते होंगे कि वुड के नीचे जो बर्तन रखते हैं, नीचे वुड जलाते हैं, ऊपर जो बर्तन रखते हैं काफी काला होता है, तो वुड 100% बर्न नहीं करता है। अगर कच्चा थोड़ा सा लकड़ी है तो 60% बहुत सूखा हुआ है, एकदम एकदम बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, सूखा हुआ है, एकदम ड्राई है, तो फिर भी 80-90% उसमें कुछ ना कुछ स्मोक निकलता है। स्मोक का मतलब हुआ धुआं, धुआं का मतलब हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। कंप्लीट कंबशन नहीं होता है, कंप्लीट कंबशन नहीं होगा तो स्मोक देगा, ठीक है। और स्मोक देने की वजह से ही वो ब्लैक नीचे जो है लगता है, समझ गए ना। कंप्लीट कंबशन होगा, कोई गैस चूल्हा पर भी हम लोग चूल्हा डालते हैं, प्रेशर कुकर रखते हैं, तो प्रेशर कुकर के नीचे देखिएगा कभी कभी क्लीन रहता है, साफ रहता है, लेकिन जब प्रेशर कुकर या तो
या तो आपका फ्लेम खराब हो जाए, या आपका बर्नर खराब हो जाए, या नहीं तो बर्नर साफ नहीं है, गंदा है, या नहीं तो गैस जब खत्म होने लगता है तो एक फ्लेम में कुछ गंदगी आने लगता है, जिससे बर्तन क्या जाता है, काला हो जाता है। क्या जाता है, ब्लैक हो जाता है। वो सब है कंप्लीट नो नॉट कंप्लीट कंबसन। बिल्कुल जब कंप्लीट कंबसन नहीं होगा तो ही ऐसा सिचुएशन आता है। इसमें 3 का जो आंसर होगा वो है बी, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, था समझिए क्या लिखा हुआ। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। ये देखिए मिथाइल क्लोराइड है, यहां पर समझिए CH3Cl ऐसे बनाएंगे, ऐसे करके लिख लेना, ऐसे करके तो अच्छा लगेगा, मार्क्स देगा। अब यहां देखिए, यहां पर शेयर करके नहीं बना है। क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन बना, आपको पता है क्लोरीन में, ठीक है। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव जब भी हटेगा ना यहां से ये माइनस और ये प्लस चार्ज करके निकलता है, ठीक है। तो ये आपको समझना है, लिखना बस ऐसे, ये लिखना है। अब यहां मत लिखिए, इसको ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए यहां पर समझना, यहां पर है, आप समझिए क्या है ये, फिर आप एग्जाम में कैसे लिखिएगा वो पता होगा। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन मिलके बना, जब यहां से हटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस और ये प्लस, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। कौन, क्लोरीन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। यहां पर क्वेश्चन है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3। तो कोवैलेंट, अब यहां से लिखना है सॉल्यूशन। ये लिखने के बाद लिखेंगे द कोवैलेंट बॉन्ड, द कोवैलेंट बॉन्ड इन CH3Cl इज क्या हो जाएगा, पोलर होगा। ये पोलर आप समझिए क्या होता है, ये निगेटिव पॉजिटिव जो हो जाता है, ये जो बना निगेटिव पॉजिटिव जो बन जाता है वही पोलर हो गया, ठीक है। यहां पर जब भी हटेगा क्यों होगा कि क्लोरीन जो है पोलर, बिकॉज क्लोरीन जो है Cl इज मोर इलेक्ट्रो निगेटिव देन कार्बन। अब देखिए यहां पर कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है क्लोरीन, क्यों। अब देखिए क्यों है, क्योंकि कार्बन के लास्ट में 1 2 3 4 है, क्लोरीन के लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसका अपने तरफ खींच लेगा, जबरदस्ती खींच लेगा, क्योंकि इसके पास 7 है 7 है, इसको 4 चाहिए, ठीक है। और ये नहीं तो शेयर भी करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसका ये ले लेगा। लेने वाला टेंडेंसी क्लोरीन की काफी ज्यादा है, लेने वाला मतलब हो गया गेन करने की जो कैपेसिटी है क्लोरीन की ज्यादा है, किससे, कार्बन से, इसलिए पोलर बनाया। कोवैलेंट बॉन्ड का जो नेचर है यहाँ पर पोलर हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया कार्बन से। आ गया समझ में। इसी प्रकार से ऐसे करके लिख लेना है और ये आंसर लिख देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन 4 का आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहीं पर आप देख सकते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथानोइक एसिड। अब देखिए एसिड है, इथानोइक है, तो मीथेन और इथेन, इथानोइक एसिड है तो COOH आएगा। अब ये बनाएगा डॉट स्ट्रक्चर लिखने से पहले ये लिख लेना, ठीक है। ब्रैकेट में आप क्या करना, इस तरह से इसको लिख लेना, तो इससे क्या होगा, आपको फायदा होगा डॉट स्ट्रक्चर बनाने में, नहीं तो फिर कंफ्यूज कर जाओगे। ये लिख लेना, ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। ये आपका हो गया स्ट्रक्चर फार्मूला। यही क्या करना है, देखिए डॉट स्ट्रक्चर लिखने से पहले कार्बन यहां लिख लो, ठीक, यहां कार्बन लिखो, थोड़ा सा हटा के लिखना, फिर भी यहां ऑक्सीजन लिखो और यहां हाइड्रोजन लिखना है। अब यही शुरुआत करो, एक बॉन्ड है, एक यहां दे दो, एक यहां दे दो, कोई दिक्कत। फिर देखो यहां एक बॉन्ड है, एक यहां दे दो, एक यहां दे दो, ठीक है। एक बॉन्ड में 2 डॉटेड, या देखिए 2 डॉट यहां हो गया, 2 डॉट यहां हो गया, ये ऑक्सीजन यहां लिख लो।
ऑक्सीजन के कितने होना चाहिए, ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो 2 यहां आ गया, तो 2 यहां ले लो, 2 यहां ले लो, इसको यहां से हटाओ, ठीक है, ये 6 हो गया। आप देख लिए यहां बना लिए ना, फिर यहां आइए तो 2 डॉट लियो, ये लाइन है, यहां पर 2 डॉट ले लो, ठीक है। अब कार्बन को 4 चाहिए, देखिए 2 यहां है, 3 और 4, अब इसको नहीं होगा, इसको 6 चाहिए, 2 यहां 2 यहां, देखिए हो गया 2 2 4 5 6, फिर यहां आइए, ये हो गया, फिर यहाँ हाइड्रोजन है तो 1 1 ले लीजिए, फिर यहाँ हाइड्रोजन है 1 1 ले लीजिए, फिर यहाँ हाइड्रोजन है 1 1 ले लीजिए। देखिए कार्बन का 1 2 3 4 हो गया। अब इस तरह से इसको इस तरह से बनाइए, देखिए ठीक है, ये हो गया स्टेबल है। देखिए हाइड्रोजन का 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको 6 और 2 8, देखिए स्टेबल है, अब हो गया ना। कार्बन को 8 चाहिए, देखिए कार्बन है 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। फिर इसको 8 चाहिए, 2 2 का शेयर किया, शेयर करेगा, देखिए 8 हुआ, 2 का शेयर यहाँ हुआ, 1 1 का शेयर यहाँ हुआ। कार्बन को चाहिए, ऑक्सीजन को 8 चाहिए, देखिए 2 2 इधर 4 4 इसके पास था। ये हो गया डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड, ठीक है। चलिए इसके पहला हुआ। सेकंड में है H2S, ये H2S है, सिंपल है, एक S को 6 है, 1 2 3 4 5 6, एक हाइड्रोजन यहां ले लो, एक हाइड्रोजन यहां ले लो, ये हाइड्रोजन हुआ, यहां भी हाइड्रोजन, और 6 है तो 2 ये 8, ये हो गया H2S का। सेकंड समझ में आ गया। थर्ड है प्रोपानोन, चलिए देखते हैं प्रोपानोन। थर्ड में दिया हुआ है प्रोपानोन, लास्ट में है 1 मतलब कीटोन, तो मीथेन इथेन प्रोपेन, 3 कार्बन लिखो, 1 2 3 कार्बन, बीच में डबल बॉन्ड हो गया, ये हो गया प्रोपानोन। इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए, इसको 3, पहले इस तरह से लिख लेंगे, ये प्रोपानोन हुआ। अब इसका डॉट स्ट्रक्चर हमको चाहिए, तो बस यही देखिए एकदम सामने, कोई टफ काम नहीं है, लिख करके आप नीचे आ जाना। यहाँ देखिए कार्बन है तो यही हाइड्रोजन हुआ ना, एकदम ठीक है। तो इसका यही हाइड्रोजन एक्सपेंड करेगा, ब्रैकेट करके पहले इस तरह से लिख लेना, यहां से आपको क्या होगा समझने में भी आएगा और इसका स्ट्रक्चर बनाने में भी आपको फायदा करेगा, गलत नहीं होगा। अब देखिए करना क्या है, कुछ नहीं, ये कार्बन लिखे, ठीक है, फिर यहाँ कार्बन लिखे 2, फिर यहाँ पे हो गया 3, कार्बन हो गया ना। अब इस बॉन्ड को हटाइए, एक डॉट हाइड्रोजन हो गया, फिर ये इसको हटाइए हाइड्रोजन, फिर यहां पर इसको हटाइए हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरह से आप चाहो तो घेरते हुए भी लिख सकते हो। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हुए 1 2 3, फिर इसको हटेगा 4 हो गया, ठीक है। फिर यह डबल बॉन्ड है तो 2 2 का ये एक बॉन्ड हुआ, एक बॉन्ड हुआ, यहां पर O है, O को चाहिए 6 था ना, ये O का है, 2 2 यहां हुआ 4 और ये 6 हो गया, ये ऑक्सीजन का भी हो गया 8। फिर यहां आइए, यहां पर ये कार्बन का देखिए, कार्बन का 2 यहां है, 3 और ये 4 हो चुका, कार्बन का 4। अब यहां देखिए इस कार्बन के पास आते हैं तो यहां पर इस तरह से 2 डॉट दीजिए, H लिखिए, 2 डॉट दीजिए, H लिखिए, 2 डॉट दीजिए, H लिखिए, है ना बॉन्ड एकदम क्लियर। देखिए ये आपका हुआ, यहां देखिए, यहां देखिए, हो गया। तो 2 2 4 2 6 2 8, ये भी हो गया, ये 2 2 4 2 6 और 2 8, ये किसका हो गया। देखिए अगर इस तरह से आप लिखते हैं तो आपका ये गलत नहीं होगा, आराम से आपको इस प्रकार से रिप्रेजेंट, ये हो गया डॉट स्ट्रक्चर। ये आप रफ में भी कर सकते हैं और यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, तो सामने लिखिए तो और अच्छी बात होगी। उसके बाद है F2, उसके बाद है F2, देखिए F2 हो जाएगा, फ्लोरीन के लास्ट में है 7, 1 2 3 4 5 6 7, फ्लोरीन के पास है 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 यहाँ हो गया, फिर यहाँ से ये 8 हो गया, ये हो गया फ्लोरीन, ये हो गया D। तो ABCD, A आपका पहला हुआ, ये B आपका ये हुआ, C यहाँ है और D वहां है। तो चारों आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ। व्हाट इज एन होमोलोगस सीरीज
एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज एन होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। अब देखिए पहले समझिए तब लिखिए आंसर। होमोलोगस सीरीज क्या होता है? अब देखिए जैसे यहां समझिए कि मीथेन ग्रुप का अल्केन ग्रुप का देखिए ये कंपाउंड है। अल्केन ग्रुप का पहला कंपाउंड है CH4, सेकेंड है C2H6, थर्ड है C3H8। ये तीनों आपस में होमोलोगस सीरीज है। अब देखिए यहां पर तीनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है, तीनों अल्केन का है। अब अल्कीन में आ जाइए, C2H4, C3H6, C4H8, ये अल्कीन का होमोलोगस, ये आपस में होमोलोगस सीरीज है। ये आपस में ये दोनों होमोलोगस नहीं है, ये आपस में है, ये आपस में है। जैसे अल्कोहल का ही ले लीजिए, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ये एक ही फंक्शनल ग्रुप का, समझिए, इफ 2n more than 2 compounds, if 2n more than 2 compounds, ठीक है ना, प्रेजेंट इन सेम फंक्शनल ग्रुप्स, ये लाई इन सेम फंक्शनल ग्रुप्स या रिप्रेजेंट इन सेम फंक्शनल ग्रुप। जब दो या दो से अधिक कार्बन का कंपाउंड हो और सभी लाई करता हो एक ही फंक्शनल ग्रुप का कंपाउंड हो, या इसको आप कह सकते हैं कि सभी का जनरल फार्मूला क्या हो, सेम हो। इफ 2n more than 2 compounds रिप्रेजेंट सेम मोलिकुलर फार्मूला, सेम जनरल फार्मूला, नो मोलिकुलर, सेम जनरल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला नहीं, डिफर मोलिकुलर फार्मूला, लेकिन जनरल फार्मूला सबका क्या होगा, एक हो जाएगा। चलिए अब इसका आंसर देखिए क्या लिखते हैं। होमोलोगस सीरीज ऐसे करके लिखेंगे 2 और मोर देन 2 कार्बन compound having same general formula, या ऑब्लिक देके लिख सकते हो सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप। देखिए ये जनरल फार्मूला सेम हुआ, ये फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया। आ गया अंदाज, 2 और मोर देन 2 कार्बन कंपाउंड्स हैविंग सेम जनरल फार्मूला या फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। बट जनरल फार्मूला सेम होगा, बट डिफर इन देयर मोलिकुलर फार्मूला, या इसी को ब्रैकेट में लिख सकते हो डिफर बाय, किसी किसी बुक में लिखा जाता है डिफर बाय CH2, ठीक है ना। बट डिफर इन देयर मोलिकुलर फार्मूला कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। अब एग्जाम्पल जब भी होगा, फर्स्ट एग्जाम्पल आप ये लिख लेना, सेकेंड में ये लिखना, थर्ड में ये लिख लेना, एक साथ मत लिखना, ये तीनों अलग अलग है। और ये लोग ये सब जो है एक ही मोलिकुलर फार्मूला है इस तीनों का, क्या है, ये CnH2n, ये अल्केन को बिहेव करता है, ये अल्कीन को CnH2n, और ये अल्कोहल होता है ROH, एक ही फंक्शनल ग्रुप में है। इस प्रकार से एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ऐसे करके यहां लिख देना अल्केन, या ये लिख देना, ये लिखना अल्कीन, और ये लिख देना अल्कोहल, या ये आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा। और यदि ये 2 या 3 मार्क्स में है तो आपको, अगर 1 मार्क्स का रहेगा तो बस यही काफी है, लेकिन विथ एग्जाम्पल लिखा है तो एग्जाम्पल आप तीनों दे देते हो तो ये अच्छी बात है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 6 हम बता भी दिए, और इसको देखिए बताने में आप किसी प्रकार से कर सकते हैं, थॉट सेम होना चाहिए, लेकिन जब लिखेंगे स्टेटमेंट करके तो एक अच्छा से स्टेटमेंट करके आपको लिखना पड़ेगा। इससे अच्छा भी आप बेहतर लिख सकते हैं जो हम बताएं, आप इससे अगर बेहतर हो तो और अच्छी बात है, आप अपने से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए क्या लिखा हुआ 7 में है, हाउ कैन इथेनॉल एंड इथानोइक एसिड बी डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज।
मतलब दोनों के बीच हमको डिफरेंस बताना है क्या है, कुछ फिजिकल नेचर और कुछ केमिकल नेचर से। चलिए देखते हैं इथेनॉल और इथानोइक एसिड। अब देखिए यहां पर सॉल्यूशन लिख लेना, इथानॉल और यहां पर इथानोइक एसिड, ऐसे करके लिखना, ठीक है। फार्मूला भी लिख लेना, इथानॉल होता है ये CH3 CH2, इस तरह से लिखने से मदद मिलेगा आपको। ये हो गया C2H5OH है। इथेनोइक एसिड आपका हो जाएगा CH3COOH। अब यहां देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज आप देख लीजिए इसका। सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड है, रूम टेम्परेचर पे ये क्या है, लिक्विड है। और ये क्या हो जाता है, ये फ्रीज कर जाता है। पहला पॉइंट हो गया रूम टेम्परेचर पे क्या होगा। दूसरा देख लीजिए इसका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट तो समझ ही गया, यही हुआ। बॉइलिंग पॉइंट देख लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट इसका लगभग 78 डिग्री सी, आप 80 भी लिख के काम चला सकते हो। 118 डिग्री सी, दो आपका हो गया। तीसरा में स्मेल लिख लीजिए, इसका जो स्मेल है प्लीजेंट स्मेल है, इसका विनेगर लाइक। बस हो गया, तीन जब आप लिख लिए तो ठीक है, कोई बात नहीं है। इसका बॉइलिंग पॉइंट देखिए इससे लेस है, इससे इसका कम है। अब अगर याद नहीं है तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज लेस देन दैट ऑफ इथेनोइक एसिड। याद नहीं है एग्जैक्ट तो लिख देना है कि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो है लेस है इथेनोइक एसिड से, ठीक है। ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब यहां लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज आपको रिएक्शन करके दिखाना पड़ेगा। पहला अगर आपको देख देते हैं, अगर लिटमस पेपर ले लिए, अब आपको पता है कि लिटमस पेपर पे जो है ये अल्कोहल है, अल्कोहल तो एसिड है नहीं, तो लिटमस पेपर पे जो है इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। और जबकि एसिड है तो यहाँ इफेक्ट होगा। और ये आपको क्या करेगा, ये ब्लू कलर का यदि होगा तो इसको ये रेड में कन्वर्ट कर देगा। ये हो गया लिटमस पेपर। दूसरा बात है रिएक्शन में देख सकते हैं आप, यही रिएक्शन लो, सेकेंड में देख लो, CH3 CH2OH है। अल्कोहल जब भी हम अगर हम कोई और कंपाउंड ले लो NaOH, NaOH ये रिएक्ट करेगा, ये NaOH रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब इसमें हम आ रहे हैं, ये यहां लिख दोगे नो रिएक्ट। अब यहां अगर हम ले लेते हैं इसको CH3, रिएक्शन कराना है तो ऐसे लिखना, ठीक है, NaOH, ठीक है। अब यहां से देखिए, यहां से OH यहां से हटेगा, ये H यहां से देखिए, यहां से ये ब्रेक करेगा, यहां से H प्लस जाएगा तो Na आएगा। अब यहां से ये कंपाउंड बन के बनाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ये H के बदले यहां से Na आ जाएगा, ठीक। और ये H ये OH मिलके वाटर बना देगा, ठीक है। ये NaOH के साथ रिएक्ट किया। अब एक और आप लिख सकते, तीन ठीक है। ये अल्कोहल है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो कुछ बुक एल्डिहाइड बनाता है और कुछ बुक एसिड। और जबकि रियल है कि पहले ऑक्सीडाइज करोगे तो एल्डिहाइड बनाएगा और फिर ऑक्सीडाइज करोगे तो एसिड बनाएगा। तब डायरेक्ट तुम्हारे बुक के हिसाब से यहां लिख लेना KMnO4 या K2Cr2O7। अल्कोहल है, इसको एसिड बनाना है, कितने कार्बन है, दो ही कार्बन का कंपाउंड बनाएगा, तो CH3 COOH ये बनाएगा। अब देखिए CH3 तो हो गया, C डबल बॉन्ड OH प्लस इसमें वाटर निकलता है शायद, देख लेना, हिला लो, C
एक O यहां से आ गया COOH, H2 निकला, O था, H2O निकलेगा, जबकि यहां पर इसका ऑक्सीडेशन यहां पर ये नहीं होगा, यहां पर हो जाएगा नो रिएक्शन। ये यहां पर देखिए, अब 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज और 3 केमिकल प्रॉपर्टीज हमने अच्छे ढंग से, आप इसको भी और अच्छे ढंग से अरेंज कर लेना कि रूम बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, स्मेल, ये हो गया फिजिकल नेचर, और ये आपका हो गया केमिकल नेचर, लिटमस पेपर एक, दूसरा हो गया, हालांकि कैल्शियम कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करता है, ठीक है, ये तो रिएक्ट नहीं करेगा, वो रिएक्ट करता है, लेकिन 3 लिखिए, अच्छे से याद कर लीजिए, ज्यादा लिखना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा हुआ है, तो लिखे हुए हैं व्हाई डज माइसेल फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर, ठीक है। विल अ माइसेल बी फॉर्म्ड इन अदर सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल आल्सो, नो। सेकेंड पार्ट में तो आपका हो जाएगा नो, वहां नहीं बनेगा। लेकिन जब सोप सॉल्यूशन जो है हम वाटर में ऐड करते हैं तो माइसेल बनता है, क्या क्या कहानी है पहले इसको देख लीजिए, फिर आप लिखेंगे आंसर। अभी हम आंसर नहीं लिख रहे हैं, अभी आपको समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जब सोप सॉल्यूशन में ध्यान दीजिएगा, जब वाटर में देखिए कपड़ा है, ठीक है, क्लॉथ है, यहाँ पर डस्ट पार्टिकल है, ठीक है। अब इस पे सोप हम लगाए, डिटर्जेंट है, तो इसमें देखिए सोप सॉल्यूशन जब वाटर में सॉल्व करते हैं तो इस तरह से यहाँ पर बनता है। देखिए यहाँ पर ये सोप सेल में इस तरह से बनता है, ये दो, एक यहाँ मोटा रहेगा और एक यहाँ पतला रहेगा। ये मोटा रहेगा, यही माइसेल हुआ, ये मोटा रहेगा, ये पतला रहेगा। अब ये जो पार्ट है ये वाटर लविंग होता है, ये जो पार्ट है इधर वाला, ऐसे करके आप इसका शेप देख सकते हैं, इस तरह से है। तो ये जो लविंग पार्ट है इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, ठीक है। ये जो सेकेंड इधर वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, PHOBIC, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। ये वाटर लविंग पार्ट है, इसको हाइड्रोफिलिक को बोलते हैं वाटर, ये वाटर में घुलता है, वाटर लविंग पार्ट हो गया। ये वाटर लविंग पार्ट नहीं है, ये जो पार्ट है इसका जो है ये इस डस्ट में इंटर करने की कोशिश करता है, पानी में रहना नहीं चाहता है, ये चाहता है कि कहीं छुप जाए, तो डस्ट पार्टिकल में छुपने की कोशिश करता है। इस तरह से सारा क्या होता है इसका, इस पार्ट को इसमें जाता है, इसके जाने से यहाँ अंदर में फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है क्लॉथ और डस्ट के बीच में, ये जाने से लेस हो जाता है। फिर जब पानी में ऐसे करके हम लोग साफ करते हैं तो ये वाटर लविंग है, ये पानी में घुल जाता है, तो इसको खींचता है, ये यहाँ नहीं रह पाता है, खींचता है, खींचने वजह से यहाँ जो कपड़ा गंदा है, क्लॉथ जो है, यहाँ से ये दाग जो है ये आपका रिमूव कर जाएगा। तो माइसेल का मतलब हो गया यही है, इसके माइसेल, यही माइसेल बना कब, जब सोप सॉल्यूशन को वाटर में क्या किया हम ऐड किए, तो ये होता है दो पार्ट में हुआ। ये जो बिगर पार्ट देख रहे हो इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग पार्ट। ये जो सेकेंड पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक हो गया इसमें वाटर फियरिंग, FEARING, वाटर फियरिंग, वाटर से दूर हटेगा, वो छुपना चाहेगा, भागना चाहेगा, तो वाटर से छुपने भागने के लिए यहां पर आकर के छुपने की कोशिश करेगा। आया समझ में? चलिए इसका आंसर कैसे लिखते हैं, चलो देखते हैं। अब देखिए आंसर में बस इतना ही लिखना है, ठीक है। अब क्या लिखे हुए हैं पे, माइसेल फॉर्म व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर, जब सोप को वाटर में हम ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, तो आपको ये माइसेल का फॉर्मेशन होता है। माइसेल समझ में आ गया, इस टाइप का होता है, माइसेल बन गया। अब बनने से क्या फायदा हुआ, बिकॉज सोप मॉलिक्यूल है बोथ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक इंड्स। ये सोप मॉलिक्यूल में यही दो प्रकार का इंड होता है, एक हो जाता है तुमको हाइड्रोफोबिक और एक इंड होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक जो है समझ में आ गया, ये वाटर लविंग पार्ट है, ये वाटर लविंग पार्ट नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं वाटर फियरिंग पार्ट। उतना नहीं लिखना है, आंसर आपका यही होगा। सेकेंड वाला केस में लिख दोगे, सेकेंड वाला पूछ रहा है तो उसमें लिख देंगे नो। आ गया समझ में ना। सोप सॉल्यूशन को वाटर में ऐड करते हैं तो माइसेल का फॉर्मेशन होता है। माइसेल का मतलब हो गया, माइसेल जो सोप में रहता है इसके दो इंड हो गया,
वन इंड अदर इंड, इस इंड को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, ये वाटर लविंग पार्ट है, और सेकेंड पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक, ये वाटर लविंग पार्ट नहीं है, ये डस्ट में इंटर कर जाता है, वाटर फियरिंग पार्ट्स है, ठीक है। और इसीलिए हम लोग ये माइसेल हुआ, इसी का नाम माइसेल हुआ, इसके बोथ इंड है और ये होता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 यह है, व्हाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज एज फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशन। देखिए आप एक बात जान लीजिए, कार्बन का कंपाउंड जैसे मीथेन गैस है CH4, कंबसन करते हैं तो दो बातें देता है यहाँ पर, CO2 और वाटर। बैलेंस करो, CO2 2 मॉलिक्यूल है, 2 2 4, ये देखिए। अब यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट देता है। पहली बात तो हो गई, हम जो यूज करते हैं तो पहला बात यह हो गया कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट देता है। दूसरी बात है इसकी इफिशियंसी अप्रॉक्स मोर इफिशियंसी होता है। मोर इफिशियंसी का मतलब अबाउट 90%, या ऐसे लिखिए 80 to 90% ये यूज हो जाता है, 5 या 10% ही आपको स्मोक देता है, ठीक है। तीसरी बात है लेस स्मोक या नो स्मोक भी लिख सकते हो, लेस स्मोक काफी कम देता है, या नहीं तो नो स्मोक भी आप लिख सकते हो। यही 3 वजह है कि हम लोग इसका यूज करते हैं, यही लिखा हुआ है ना, व्हाट आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज एज फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशन। सबसे बड़ी बात है इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, स्मोक नहीं देता है और हीट भी ज्यादा देता है। तीनों हो गया इसका, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसर इसी प्रकार लिखना है, इस तरह से लिखना है और ये तीनों बातें लिखना है, एग्जैक्ट ऐसा ही लिखना है, इसमें ठीक खाली मत लगाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन, 10 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विथ सोप। देखिए अब इसका आंसर समझिए। पहले हार्ड वाटर में आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम रहता है। हार्ड वाटर में क्या रहता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। जो सॉफ्ट सॉल्यूशन जब इसे मिलाते हैं तो कैल्शियम और सोडियम क्या जाएगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या जाएगा? रिएक्ट कर करके स्कम बनाएगा और बाहर निकल जाएगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए उसी बात को हम ऐसे लिखेंगे, हार्ड वाटर कंटेन्स क्लोरीन एंड मैग्नीशियम। ठीक है, हार्ड वाटर कंटेन क्लोरीन एंड मैग्नीशियम। हार्ड वाटर रिएक्ट विथ क्लोरीन नहीं होगा, ये गलत है, कैल्शियम होगा। वही तो बोले, कैसे होगा क्लोरीन? देखिए हार्ड वाटर कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। हार्ड वाटर रिएक्ट विथ सॉप। अब ये हार्ड वाटर जो है सॉप के साथ रिएक्ट करेगा, सॉप मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जिसको कि हम लोग एस्कम बोलते हैं। तो एस्कम इज फाउंड, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, एस्कम फॉर्म्स व्हेन हार्ड वाटर and hot water is treated with soap, because hard water contain calcium and magnesium। ठीक है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। ठीक है, स्कम फॉर्म्स व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विथ सोप बिकॉज हार्ड वाटर कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। या तो यहां से यहां लिख लो या फिर यहां से यहां लिख लो, दोनों एक ही बात हुआ। ये अपनी भाषा हो गई और ये बुक की भाषा हो गई। कुछ बुक की भाषा कुछ अपनी भाषा मिला करके जो आंसर लिखेंगे तो आपका बेस्ट होगा। समझ में आ गया ना? एक बात तो आपको समझ में आ गया कि हार्ड वाटर कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, और हार्ड वाटर की वजह से रिएक्ट करता है और स्कम का फॉर्मेशन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट सोप विथ लिटमस पेपर। सबसे पहले आप समझ लीजिए, तो सोपी टच जो होता है उसको हम बेसिक सॉल्यूशन बोलते हैं। इसका मतलब है सोप जो है
बेसिक है। और बेसिक सॉल्यूशन क्या करता है पता है आपको, ब्लू में कन्वर्ट करता है ना, तो ब्लू में कन्वर्ट करता है, ये हो जाएगा ब्लू, आंसर इसका हो जाएगा ब्लू। रेड टू ब्लू बोलो या ब्लू बोल दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12। व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन, व्हाट इज द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। देखिए सबसे पहले हाइड्रोजिनेशन क्या होता है। हाइड्रोजिनेशन का मतलब हुआ कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ओनली। अब ये कब होगा, जब अल्कीन और अल्काइन होगा। पहले समझ लीजिए यहां पर, ये अल्कीन होगा आपको, ये डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड हुआ, इसमें H2 आप ऐड करोगे निकेल के प्रेजेंस में, तो ये हाइड्रोजन यहां से दो मॉलिक्यूल है, एक यहां और एक यहां आ जाएगा, इस तरह से एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां आएगा, यही हो गया हाइड्रोजिनेशन। अल्कीन में भी होगा और ये अल्काइन में भी होगा। ये भी एग्जांपल हो गया, निकेल होता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है, ठीक है, कोई भी। यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है तो पहला H2 लेंगे तो एक एक आएगा, ठीक है, फिर इसको हाइड्रोजन फिर देंगे, यहां से फिर आप दे सकते हो, इस तरह से होता है। अब आपको क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन क्या हो गया, हाइड्रोजिनेशन इज अ प्रोसेस, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन इज अ केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। हाइड्रोजिनेशन इज अ केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस व्हेन अल्कीन और अल्काइन react with H2 with suitable catalyst, केमिकल रिएक्शन है और क्या दिया, गिव अल्केन देगा। इसके बाद क्या था इसका सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में आप एप्लीकेशन में 3 पॉइंट आप लिख सकते हो। सबसे पहले लिख सकते हो वेजिटेबल घी, इस प्रोसेस से बनाया जाता है। सेकेंड में आपका हो गया प्रिजर्विंग एंड प्यूरिफाई, थर्ड में आपको हो गया कोल्ड प्रोसेसिंग। ये 3 हो गया आपको इसका एप्लीकेशन में, वेजिटेबल घी, प्रिजर्विंग एंड फ्रूट क्या लिखा हुआ, प्यूरिफाई, और हो गया कोल्ड प्रोसेस, ठीक है। अब ये देखिए अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड किया, समझ में आ गया। ये 2 प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। ये केमिकल रिएक्शन है, जब अल्कीन या अल्काइन में हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन, टू गिव या वेजिटेबल कैटलिस्ट गिव अल्केन या गिव न्यू सब्सटेंस या प्रोडक्ट। चलिए हो गया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां देखिए लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन। देखिए एडिशन रिएक्शन अल्केन में नहीं होगा, अल्कीन और अल्काइन में होगा। तो यहां देखिए C2H6 ये हो गया अल्केन, नहीं होगा इसमें। C3H8 3 2 6 2 इसमें भी नहीं होगा। C3H6 इसमें होगा क्योंकि डबल बॉन्ड देखिए यहां है, इसको 3 हाइड्रोजन दीजिए 4 5 6, यहां एडिशन रिएक्शन होगा, इसमें होगा। C2H2 इसमें भी होगा क्योंकि यहां ट्रिपल बॉन्ड है, यहां 2 बार एडिशन हो सकता है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो CH4 इसमें भी नहीं होगा। ये 2 कंपाउंड हुआ। C3H6 मतलब आपको याद रखने के लिए हम बता दें कि अल्कीन और अल्काइन में एडिशन रिएक्शन होगा, अल्केन में
नहीं होगा। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ ये, देखिए CH4 C2H6, और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया C2H4 C2H2। ये जो है ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। एडिशन रिएक्शन जो होगा ये शो नहीं करेगा, और ये एडिशन शो करेगा। एडिशन होगा, ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में कि एडिशन रिएक्शन ये नहीं शो करता है। अनसैचुरेटेड हो गया जो एडिशन रिएक्शन शो करता है। जैसे तो आपको हम बताए थे अभी जस्ट, यहाँ पर C2H4 में H2 ऐड कर देंगे, ये C2H6 होगा। निकेल के प्रेजेंस में इसका कैटलिस्ट हो जाएगा, निकेल ले लिए प्लस H2। चलिए ये हो गया पहला। दूसरा हो गया ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, देखिए इसमें ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो होगा यह रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि यह डबल बॉन्ड है नहीं। इसमें ब्रोमीन वाटर टेस्ट होगा, ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा। ठीक है, अब क्यों होगा? Br2 देखिए यहाँ पर C2H4 है, यही डबल बॉन्ड है। Br2 आएगा, Br2, ये Br टूट जाएगा, एक Br इस पे एक Br इस पर आएगा, तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा, ये नहीं देगा। तीसरा हो जाएगा, तीसरा हो गया बेज रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट, ये आपको सैचुरेटेड में होगा, डू नॉट चेंज द कलर। सैचुरेटेड में हो जाएगा डू नॉट चेंज कलर, और ये हो गया चेंज कलर। ठीक है, ये हम इसको और अच्छा से होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे, हमको कहीं जाना है। ठीक है, यह देखिए एक्सप्लेन द, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द क्लीनिंग सोप। वो जो आपको बताए थे माइसेल बनता है इस तरह से, हम ये क्वेश्चन नंबर 15 आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये आप समझ गए ना? देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड में एडिशन रिएक्शन होगा, अनसैचुरेटेड में एडिशन रिएक्शन सॉरी इसमें नहीं होगा, इसमें होगा। ठीक, ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देगा क्योंकि ये सैचुरेटेड है। ये अनसैचुरेटेड वजह से ब्रोमीन ऐड हो जाता है तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट ये देता है। बेस रिएजेंट टेस्ट में ये कलर चेंज नहीं करता है और ये कलर चेंज करता है। बस यही 3 बातें हैं, अच्छा से आप लिख लेना। नेक्स्ट में हम 1-2 क्वेश्चन और लेकर के आएंगे। ठीक है, ओके, गुड नाइट।